अक्सर हमारी आंखों की तुलना कैमरे से की जाती है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा जटिल और अद्भुत होती है। जरा सोचिए, अगर हमारे आसपास रंग आकार ना हो और हम इस सुंदरता को देख ही ना पाए। ये सोचकर ही डर लगता है। हमारी आंखें रोशनी को ग्रहण करके उसे विद्युत संकेतों में बदल देती है, जिन्हें हमारा दिमाग छवियों के रूप में समझता है। इस प्रक्रिया के जरिए ही हम सूर्यास्त के चटकीले रंगों, फूल की बारीक बनावट और अपनों के चेहरे के हाव भाव देख पाते हैं। अच्छी आंखों के लिए जरूरी है कि हम इनकी बनावट, काम करने का तरीका और देखभाल के तरीके को समझें। आइए हम मानव आंख की दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं और इसके राजों से पर्दा उठाते हैं। आंख गोल आकार की होती है और हमारी खोपड़ी में हड्डियों से बने सुरक्षित घेरे में स्थित होती है। इस स्थिति के कारण हमारी नाजुक आंखों को सुरक्षा और स्थिरता मिलती है, जिससे ये सही तरीके से काम कर पाती है। आंख की सबसे बाहरी परत श्वेत पटल और कॉर्निया से बनी होती है। श्वेत पटल को आंख का सफेद भाग भी कहते हैं। यह एक सख्त रेशेदार ऊतक होता है जो आंख को संरचनात्मक सहायता और सुरक्षा प्रदान करता है। आंख के सामने श्वेत पटल कॉर्निया में मिल जाता है। कॉर्निया एक पारदर्शी गुंबद के आकार की संरचना होती है जो आंख के प्राथमिक लेंस का काम करती है। कॉर्निया आंख में प्रवेश करते ही प्रकाश किरणों को मोड़ने का काम करती है और इस तरह हमें दिखाई देने वाली छवियों को फोकस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंदर की तरफ बढ़ने पर हमें आंख की मध्य परत मिलती है, जिसमें आइरिस, पुतली और लेंस होते हैं। आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करती है और आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइरिस के पीछे लेंस होता है जो एक पारदर्शी उभयोत्तल संरचना होती है। ये रेटिना पर प्रकाश को और अधिक फोकस करता है। अंत में हम आंख की सबसे अंदरूनी परत रेटिना तक पहुंचते हैं, जिसमें शंकु और शलाका नामक लाखों विशेष प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं। देखने की जटिल प्रक्रिया में मानव आंख का प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कॉर्निया, आंख के सामने स्थित यह पारदर्शी गुंबद के आकार की संरचना आंख के प्राथमिक लेंस का काम करती है और आंख में प्रवेश करते ही प्रकाश किरणों को मोड़ देती है। आइरिस आंख का रंगीन भाग होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है और आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली, आइरिस के बीच में काला गोलाकार छेद होता है जो लेंस और रेटिना तक प्रकाश को पहुंचने देता है। आइरिस के ठीक पीछे लेंस होता है जो रेटिना पर प्रकाश को और अधिक फोकस करता है। रेटिना आंख की सबसे अंदरूनी परत होती है, जिसमें शंकु और शलाका नामक लाखों विशेष प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदल देती है। दृश्य तंत्रिका इन विद्युत संकेतों को प्रसंस्करण और छवियों के रूप में व्याख्या के लिए मस्तिष्क तक पहुंचाती है। काचाभ द्रव्य एक स्पष्ट झिल्ली जैसा पदार्थ होता है जो लेंस और रेटिना के बीच की जगह को भरता है और आंख के आकार को बनाए रखता है। नेत्रोद द्रव्य एक पानी जैसा तरल पदार्थ होता है जो कॉर्निया और लेंस के बीच की जगह को भरता है, पोषक तत्व प्रदान करता है और आंख के भीतर दबाव बनाए रखता है। ये सभी भाग मिलकर हमें देखने में मदद करते हैं। देखने की प्रक्रिया प्रकाश, जीव विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान का एक अद्भुत मेल है। यह तब शुरू होता है जब हमारे आसपास की वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश किरणें कॉर्निया के माध्यम से आंख में प्रवेश करती हैं। कॉर्निया इन प्रकाश किरणों को अपवर्तित करती है और उन्हें पुतली की ओर निर्देशित करती है। आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है और आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तेज रोशनी में आइरिस सिकुड़ जाती है, जिससे पुतली छोटी हो जाती है। कम रोशनी में आइरिस फैल जाती है, जिससे पुतली बड़ी हो जाती है। पुतली से गुजरने के बाद प्रकाश किरणें लेंस पर पड़ती हैं, जो प्रकाश को रेटिना पर और अधिक फोकस करता है। विभिन्न दूरियों पर स्पष्ट दृष्टि सुनिश्चित करने के लिए लेंस अपने आकार को समायोजित कर सकता है। इस प्रक्रिया को समंजन कहते हैं। जब प्रकाश किरणें रेटिना पर पड़ती हैं तो ये शंकु और शलाका नामक विशेष प्रकाश संवेदी कोशिकाओं को सक्रिय करती हैं। शलाका प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है और कम रोशनी में हमारी दृष्टि के लिए जिम्मेदार होती है, जबकि शंकु हमारे रंगों को देखने और बारीक विवरण देखने की क्षमता के लिए जिम्मेदार होते हैं। शंकु और शलाका प्रकाश ऊर्जा को विद्युत संकेतों में बदल देते हैं, जो तब दृश्य तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं। मस्तिष्क इन विद्युत संकेतों को छवियों के रूप में व्याख्या करता है, जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को देख पाते हैं।
हमारे शरीर के किसी भी अन्य अंग की तरह हमारी आंखें भी कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो सकती हैं जो हमारी दृष्टि को प्रभावित कर सकती हैं। आंखों की कुछ सबसे आम स्थितियों में अपवर्तक त्रुटियां शामिल हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष या मायोपिया और दूर दृष्टि दोष या हाइपरोपिया। साथ ही रेटिना अलग होना, मोतियाबिंद और ग्लूकोमा जैसी गंभीर स्थितियां भी शामिल हैं। आंखों की इन सामान्य बीमारियों, उनके कारणों और उपलब्ध उपचार विकल्पों को समझना आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जरूरी है। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया और दूर दृष्टि दोष या हाइपरोपिया सामान्य अपवर्तक त्रुटियां हैं जो विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने की हमारी क्षमता को प्रभावित करती है। ये स्थितियां तब होती हैं जब आंख का आकार प्रकाश को सीधे रेटिना पर केंद्रित नहीं होने देता है, जिसके परिणाम स्वरूप धुंधली दृष्टि होती है। निकट दृष्टि दोष तब होता है जब नेत्र गोलक बहुत लंबा होता है या कॉर्निया बहुत अधिक घुमावदार होता है, जिसके कारण प्रकाश रेटिना के सामने केंद्रित होता है। निकट दृष्टि दोष वाले लोग पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। मायोपिया के कारणों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन माना जाता है कि आनुवंशिकी, पर्यावरणीय कारक और जीवन शैली की आदतें भूमिका निभाती हैं। पढ़ने या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने जैसे नजदीक के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बहुत अधिक समय बिताने से मायोपिया का विकास या प्रगति हो सकती है। दूर दृष्टि दोष तब होता है जब नेत्र गोलक बहुत छोटा होता है या कॉर्निया पर्याप्त घुमावदार नहीं होता है, जिसके कारण प्रकाश रेटिना के पीछे केंद्रित होता है। हाइपरोपिया वाले व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों को चश्मे, कॉन्टैक्ट लेंस या अपवर्तक सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। ये उपाय प्रकाश को रेटिना पर फिर से केंद्रित करने में मदद करते हैं, जिससे दृश्य स्पष्टता में सुधार होता है। अपवर्तक त्रुटियों के अलावा आंखों की और भी गंभीर स्थितियां हैं जो हमारी दृष्टि के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। रेटिना अलग होना, मोतियाबिंद और ग्लूकोमा दुनिया भर में दृष्टि हानि के प्रमुख कारणों में से हैं। रेटिना अलग होना तब होता है जब रेटिना अपने सहायक ऊतकों से अलग हो जाती है। इसके लक्षणों में अचानक आंखों के सामने तैरते हुए धब्बे दिखाई देना, प्रकाश की चमक और आपके दृश्य क्षेत्र के एक हिस्से को कवर करने वाला साया या पर्दा शामिल है। मोतियाबिंद आंख के लेंस का धुंधलापन होता है, जो धुंधली दृष्टि, दो दिखाई या फीके रंगों का कारण बनता है। ग्लूकोमा दृश्य तंत्रिका को नुकसान पहुंचाता है और स्थायी दृष्टि हानि का कारण बन सकता है, जो अक्सर आंख के अंदर बढ़े हुए दबाव से जुड़ा होता है। इन सभी स्थितियों के लिए तुरंत इलाज करवाना बहुत जरूरी है। हमारी आंखें अनमोल हैं और इनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ आदतें अपनाकर और आंखों के स्वास्थ्य के प्रति सक्रिय रहकर हम दृष्टि संबंधी समस्याओं के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सबसे पहले हर 1 से 2 साल में आंखों के डॉक्टर से आंखों की पूरी जांच करवाएं या उनकी सलाह के अनुसार करवाएं। नियमित जांच से आंखों की समस्याओं का जल्दी पता चल सकता है जब उनका इलाज संभव होता है। दूसरा, अपनी आंखों को धूप से बचाएं। धूप से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें समय के साथ आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे मोतियाबिंद, मैकुलर डिजनरेशन और आंखों की अन्य स्थितियों का खतरा बढ़ सकता है। बाहर जाते समय ऐसा चश्मा पहने जो यूवीए और यूवीबी दोनों किरणों को 99 से 100% तक रोकता हो, और चौड़ी पट्टी वाली टोपी पहने। तीसरा, स्वस्थ और संतुलित आहार लें। फलों, सब्जियों और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर आहार आंखों के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, रंगीन फल और सब्जियां और वसायुक्त मछली शामिल करें। चौथा, धूम्रपान छोड़ें। धूम्रपान रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिसमें आंखों की रक्त वाहिकाएं भी शामिल हैं, जिससे मोतियाबिंद, मैकुलर डिजनरेशन, दृश्य तंत्रिका क्षति और आंखों की अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। धूम्रपान छोड़ना सबसे अच्छी चीजों में से एक है जो आप अपने संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं, जिसमें आपकी आंखों का स्वास्थ्य भी शामिल है। मानव आंख प्रकृति की बनाई एक अद्भुत रचना है जो हमें दुनिया को उसके सभी रंगों और बारीकियों में अनुभव करने की अनुमति देती है। जिस क्षण हम हर सुबह अपनी आंखें खोलते हैं, उस समय से लेकर रात को सोते समय तक हमारी आंखें लगातार काम पर रहती हैं और हमारे आसपास की सुंदरता, अजूबों और पेचीदगियों को पकड़ती है।
आंख की संरचना, देखने की आकर्षक प्रक्रिया और हमारे आंखों के स्वास्थ्य के लिए सामान्य खतरों को समझकर हम देखने की क्षमता के लिए अपनी समझ और सराहना बढ़ा सकते हैं। आइए हम स्वस्थ आदतें अपनाएं, नियमित रूप से आंखों की देखभाल करें और देखने की इस अनमोल क्षमता का महत्व समझें। जीवन भर साफ और अच्छी दृष्टि सुनिश्चित